मेरा नाम पॉल के डावर है। मैं स्मगलिंग करता था सिंगापुर से अंडरवर्ल्ड का साथ मिलके। तो इंडिया में मेरा हाथ से मेरी वाइफ का मर्डर हो गया था। कितना ही पैसा कमाओगे तुम खुशियाँ नहीं खरीद पाओगे। अगर वो कदम उठा दिया जब तुम पैसा कमाने के लिए जा रहे हो तो एक न एक दिन ठोकर पाओगे। किसी भी इंसान की इच्छाएं अगर लालच बन जाएं, तो वो कोई भी गुनाह कर सकता है। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की भूख उसकी आंखों से सही और गलत के बीच का फर्क मिटा देती है। ऐसा ही हुआ सिंगापुर के भारतीय मूल के निवासी कृपा शंकर डावर उर्फ पॉल के साथ, जो एक सोल्जर से स्मगलर बन गया। मेरा नाम पॉल के डावर है। मैं एक सिंगापुर नेशनल हूँ और आजकल मैं पुणे में रहता हूँ। मैं स्मगलिंग करता था सिंगापुर से अंडरवर्ल्ड का साथ मिलके। और इंडिया में मेरा हाथ से मेरी वाइफ का मर्डर हो गया था। और मैं पीछे मुड़ के जब देखता हूँ मुझे पछतावा होता है। 80 के दशक में सिंगापुर एयरफोर्स की वर्दी की आड़ में पॉल ने स्मगलिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया। लेकिन गलत नींव पर खड़ी की गई इमारत ज्यादा दिन कहां टिक सकती है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाले पॉल के साथ खुद धोखा हुआ और एक झटके में उसकी दुनिया तबाह हो गई। ये है पॉल के प्रायश्चित की कहानी। मेघा, 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 हेलो खान चाचा। हाँ बोलो पॉल। पॉल एक काम करो, तुम फौरन जी यहाँ चले हो, फौरन। सारा पैसा गया? पूरे 196 लाख। छुपा के रखने को कहा था ना, सारे शहर को बताने की क्या जरूरत थी? सिर्फ मेरे बीवी को मालूम था। उस पर शक? ठीक है, तुम जाओ। अब ये सुनील कौन? अब क्या करे? आगे क्या करे मतलब? तुझे पता है ना पैसा किसका है? बताना तो पड़ेगा ही। हेलो मस्तान चाचा, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा प्रॉब्लम हो गई है। आपने जो हवाला का पैसा दिया था ना, वो चोरी हो गया है। सुनील नाम का लड़का है जो मेरी बीवी और मेरे बच्चे को लेकर बंबई आया। होता है, तू टेंशन मत ले। तू बॉम्बे आ जा, पैसे कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरे पैसे हैं।
Yepe! Is there anyone else? Don't you think you should slow down a bit? I can't. I have no time. This is just the beginning, baby. दिस वॉज हैपनिंग समवेयर अराउंड माय ये ए लेवल्स के टाइम में। तो मैं इन लोग से मिल रहा हूँ और उन लोग बोलते हैं कि हमारा भी एक बहुत बड़ा गैंग है, तो होगा वगैरह। तो उसमें भी थोड़ा मैं हाथ डालने लगा। अरे कहाँ लेकर आया यार तू मेरे को? अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसा हुआ क्या हुआ बता सकते हो? अरे प्रॉब्लम क्या हो तो बता। देख ओ मान, गोल्ड? क्या करते हैं इसका? टीवी में बोला गोल्ड रखने का, पर ऐसा कि किसी को पता ना चले। तो बोला ओके, इसमें क्या है, और थोड़ा मेरा नेचर तो आधा इलीगल था ही। तो फीड किया तो वायरिंग किया उसका, कोई भी टीवी के सर्किट प्लेयर निकालोगे तो कितनी जगह ना ब्लैंक्स थे। ये जगह पे गोल्ड लगा दो, डायरेक्ट तो मैं गम से चिपका देता था, गम से चिपका देता था, बाद में पेंट कर देता था। बता, दिखाई दे रहा है गोल्ड? बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा यार, तू तो कमाल है, ऑसम। इसको तो खान चाचा से मिलाना पड़ेगा। कौन खान चाचा? बोल कम, ये हमारे खान चाचा। अरे अंकल आप, अरे ओ पॉल बेटे आओ। कैसे हो, सुनाओ। अंकल आप तो वो ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस करते थे ना? करना पड़ता है बेटे, करना पड़ता है। और मैंने भी सुना है तुम्हारी होशियारी के बारे में। अंकल वो तो बहुत इजी था। इजी? हाँ इजी बेटे। अरे इसी तरह तुम हमारी मुश्किलें इजी करो और तुम्हारा इजी मनी मैं दूंगा। डील? डील। अभी वॉशिंग मशीन देखो, एक तो टब है, पीछे खोलोगे तो देखो कितना गैप है। इसमें कहाँ छुपाएगा? देखते जाओ चाचा। और थर्माकोल लिया मैं, थर्माकोल के बीच में भी रखता था, इतने बड़े बड़े प्लेट 100 ग्राम का। अब की बार फर्स्ट टाइम मैं ट्राई किया ज़्यादा, थर्माकोल के बीच में लगा देता है और थर्माकोल इसमें जाके चिपका देता है। तो क्या बोलते हो खान चाचा? जीनियस! कल ये स्मगल होगा इंडिया। ये एक बोतल? दिमाग तो खराब नहीं हुआ तुम्हारा? अरे इस एक बोतल से तेरे हवाई जहाज का टिकट भी नहीं खरीदा जा सकता। चाचा, इससे पूरा हवाई जहाज खरीदा जा सकता है। क्या? देखो। जॉब डन। असली हीरा तो तू है पॉल। सिंगापुर में अगर पैदा हुए हो तो आपको मिलिट्री करना ही पड़ेगा। 16 की उम्र में तुमको 17 तक मिलिट्री में चले जाओगे। आई वांट टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में पैदा किया उसमें कॉन्ट्रैक्ट में आपको 6 साल करना पड़ेगा मिनिमम। 6 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट फिर से आप रिन्यू कर सकते हो। 1985 में चलो डैडी बोल रहे इंडिया में शादी करो, करेंगे। एकदम होमली है जी, घर का काम यही संभाल लेती है।
और उम्र में तो थोड़ी कम है, लेकिन बड़ी समझदार है। बाकी घर का काम सब संभाल लेती है, खाना बनाना वगैरह सब ये कर लेती है। पॉल, तुम्हें कुछ पूछना है? क्या मैं इनसे 2 मिनट के लिए अकेले में बात कर सकता हूँ? जी जरूर। थैंक यू। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि ये शादी आपके साथ कोई जबरदस्ती से तो नहीं हो रही ना? नहीं। अब मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या आप इतनी दूर सिंगापुर रह पाएंगी? नहीं मतलब वहां पे सब चीज अलग है, लाइफस्टाइल, कल्चर, लैंग्वेज सब अलग है। रहूंगी तो सीख जाऊंगी। और 3 दिन बाद शादी हो गया। नहीं, उनका तो पासपोर्ट नहीं था ना, तो वो बेचारी इधर रही, मेरी मौसा मौसी के पास। हाँ, 1 महीने के बाद आई। अच्छा लगा मुझे, बहुत 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 अच्छा लगा। वाला वेरी नाइस। Okay, everything was cordial, nice. With me also treatment is a part of family. So I was feeling good also. बाद में कुछ प्रॉब्लम हुआ था घर में। क्या हुआ? मैंने ज्यादा इंक्वायरी नहीं किया। अरे वाह, खाना लग रहा है। क्या हुआ माँ? अरे तू पूछ अपनी बीवी से, इतनी छूट देगा ना तो पछताएगा एक दिन। बस माँ, बस। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तू अगर बताएगी नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो बस यहाँ नहीं रहना। I came back once and my wife was a bit upset. And my mom also said, no, you people should take one house somewhere. How? ये हमारा नया घर और आज से इस घर की चाबी तुम्हारे पास। तो वो अपना स्टाइल बदल दिया, तो उधर भी है वो कल्चर डिफरेंस है यार, कल्चर शॉक है इसमें। ये तो एडजस्ट हो गई 2 साल के अंदर में। मेघा, वाओ, ये मेरा ही घर है ना? और तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया? क्यों? अच्छी नहीं लग रही? बहुत अच्छी लग रही हो। Baby, now you look like a true Singaporean, you know that? Shut up. चल, आज की शाम तेरे नाम बोल, कहाँ जाना है? क्या हुआ चाचा? कोई मर गया क्या? जल्दी ही मर जाएंगे। कस्टम वाले अब सामान की भी एक्सरे करेंगे। सुना है उसमें सुई भी पकड़ सकते हैं। स्मगलिंग का कोई दूसरा रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा, नहीं तो अपन फिनिश्ड। बस इतनी सी बात चाचा। तो उसके लिए अपने मुंह के 12 क्यों बजा रहे हो? बजनी अभी बाकी है। टेक्नोलॉजी का आंसर टेक्नोलॉजी से ही मिलेगा ना। यू डोंट वरी, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लूंगा। पॉल ने इसे एक नए चैलेंज की तरह लिया। वो इस नई एक्सरे टेक्नोलॉजी का जवाब ढूंढने में लग गया। बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर अचानक उसे रास्ता मिल गया, अपने गलत रास्ते पर आगे बढ़ने का रास्ता। हाँ। सुन, इसमें गैस भर और फिट कर दे।
हाँ खान चाचा, हाँ। ये ओपन कॉम्प्रेसर है। इसमें हमने गोल्ड भर दिया और उस पर गैस भर दी। एक्सरे मशीन में सिर्फ गैस दिखाई देगा, वाइट गैस। तुम श्योर हो? क्या कान चाचा, अब मुझसे भी गारंटी कार्ड मांगोगे क्या? पॉल जो भी छूता वो सोना बन जाता। धीरे धीरे वो खान का सेकंड इन कमांड बन गया। पर सब पर नजर रखने वाले पॉल पर भी किसी की नजर थी। उसे ये नहीं पता था कि हजारों किलोमीटर दूर मुंबई में मुंबई के सबसे मशहूर डॉन के कानों में उसका नाम पहुंच चुका था। मस्तान चाचा, ये पॉल है, खान का राइट हैंड। सिंगापुर से इंडिया का सारा बिजनेस यही देखता है। सुना है बहुत तेज लड़का है। ठीक है, बुलाओ इसे बॉम्बे। हेलो। हाय, मैं बाद में बात करती हूँ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, बोलो। पैकिंग कर लो, हम इंडिया निकल रहे हैं। इंडिया? सच? कैसे? कब? अरे बैठ ना, बताता हूँ। सुन, मुझे तुझे कुछ बताना है। क्या बताना है? कल हम लोग जब जाएंगे ना, तब हमारे साथ कुछ और सामान होगा। आई मीन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। घर के लिए? अरे नहीं रे, घर के लिए नहीं, उसमें और कुछ सामान होगा। कुछ डायमंड्स, गोल्ड। स्मगलिंग? पर क्यों? क्यों क्या? उसमें पैसा है। आई मीन बहुत पैसा है। लेकिन अगर पकड़े गए तो? डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। आप इंडियन हैं? माय वाइफ, हम सिंगापुर से, बट शी इज फ्रॉम इंडिया। Excuse me. Sure. Sir, could you please come here? It's urgent. Please. What happened, officer? Meet Mr. Paul. Nice to meet you, Lieutenant. Welcome to India. हमारा कुछ। Don't worry about it. Come. आइए। Excuse me. Oh, Passport. thanks. Come. वो लोग तो डायरेक्ट मुझे ना वीआईपी चैनल से गाड़ी मंगा के डाल दिए, 1 पैसा का तो कर दिया। पॉल का काम अब और भी आसान हो गया था। उसकी बीवी जो उसके साथ हो गई थी, एयरपोर्ट पे उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लगा। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। उसकी बीवी के हिंदुस्तानी पासपोर्ट और उसकी खुद पोस्ट की वर्दी की वजह से कस्टम्स ऑफिसर्स उन पे शक भी नहीं करते थे, बल्कि कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे उन दोनों को ड्यूटी पे भी रियायत मिल जाती। मुझे बताया गया था कि यहाँ पे किसी से मिलना है। एक बार देखना था तुझे। मस्तान चाचा, हम सब इनके लिए काम करते हैं। तू, खान साहब, हम सब के सब। तो मालूम पड़ा कि हाजी मस्तान साहब है। तो तब मुझे समझ में आ गया एक चीज़ कि मैं तो अपने आप को ये समझता था कि मैं बहुत होशियार हूँ, इन लोगों को स्टडी कर रहा हूँ, ये स्टडी कर रहा हूँ, सबको स्टडी कर रहा हूँ। लेकिन मेरे ऊपर भी कोई है जो मुझे स्टडी कर रहे थे इतना साल से। तो ये तो सचमुच उस्तादों के उस्ताद है भाई। आते रहना यहाँ, लोगों से मिलते रहना, यहाँ के कामकाज को समझ लेना, क्योंकि खान 1-2 साल में यहाँ से रिटायर हो जाएगा तो तुझे ही संभालना वहाँ का सब कुछ काम करना। जी, मुझे खुशी होगी सर। आई मीन मस्तान चाचा। एक महीने हम लोग थे इधर मुंबई में। मेघा, अरे
सुनील, तुम यहाँ कैसे? हम लोग तो ऐसे ही घूमने आए थे। अच्छा। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनील, ये है पॉल मेरे पति। पॉल, ये है सुनील, हमारे दादर वाले पड़ोसी। ओह, हाय सुनील, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। और इनका खुद का बिजनेस भी है। अच्छा, छोटा मोटा। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, तो बिजनेस के सिलसिले में कहीं सिंगापुर आना होता है कि नहीं? भाई अब तक तो नहीं, पर शायद जल्दी आना पड़े। बिजनेस का तो मेन सेंटर है सिंगापुर। यस, ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। तो जब भी सिंगापुर आओगे हमारे घर पे मेहमान बन के रहोगे, ठीक है? श्योर। शुरू में मुंबई में पॉल का वक्त बहुत अच्छा बीता। उसे अपने बीवी के शहर में घूमने का मौका मिल रहा था और साथ ही साथ अंडरवर्ल्ड के साथ उसका रिश्ता और मजबूत होता जा रहा था। वक्त बीता और धीरे धीरे पॉल अपने धंधे को और समय देने लगा। इसने खुद बताया था ना, ऐसे तो आदमी आ रहा है। वो डायरेक्ट बोले, वो आदमी एक बार मिला था, याद है? वो उधर बोला हाँ कोई लंबा जा रहा है डायरेक्ट, मतलब वो आ रहा है, इसको एक बिजनेस का वो करने का, सोना कुछ खरीदने का, सोना का बिजनेस स्टार्ट किया है। तो आ रहा है, बोला 1-2 दिन लाने दो, बस रहने का बोला काम करो, उसको अपने घर में रखना। कहाँ जा रहा है होटल में रहने के लिए? जस्ट वन। अरे मेघा कह रही थी कुछ गोल्ड का बिजनेस शुरू करने वाले हो आप? हाँ, शुरू तो करना है, पर तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। जरूर। अरे ससुराल वाले हो तुम भाई, तुम्हारे लिए तो करना ही पड़ेगा, वरना लोग कहेंगे खातेदारी में कोई कमी रह गई। एक्सक्यूज मी। ठीक है भाई, मुझे निकलना होगा। मेघा, ध्यान देना, ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, यू गाइस कैरी ऑन। Sure. 3rd of May 1990. And my wife was saying that maybe she was expecting a son होना चाहिए। Well, yeah, I got a daughter. It's very unique है ना, छोटा बच्चा है, it's so small. उसका नाम रख दिया माया जैकलिन, very nice name. 1990 में पॉल को बेटी हुई, जिसका नाम रखा माया जैकलिन। थोड़ा सा वो अपसेट रहती थी, बोला क्या है, अब आने बोल रहे कि नहीं कुछ नहीं, थोड़ा नर्वस है। हाँ सिंह, देख परसों मेरी बेटी का पहला बर्थडे है। हाँ, तो मुझे सब चीज परफेक्ट चाहिए, फ्लावर्स फ्रेश, डेकोर फ्रेश, खाना फ्रेश। या यू नो आई डोंट लाइक टू बी चीटेड, राइट? ओके ओके ओके, बाय बाय बाय। मेघा, मेघा, कोई खबर? आप चिंता मत करो, पूरे शहर में लोग लगा रखे हैं, जल्दी मिल जाएंगे दोनों। दोनों नहीं, मुझे एक ही चाहिए, मेरी बीवी, समझे? आइए। 2 तारीख को माया का बर्थडे है, जाओ हर एक केक शॉप में पूछताछ करो कि 2 तारीख को माया नाम से किसी ने भी केक की ऑर्डर की हो तो हमें इन्फॉर्म करें। जाओ। यस,
पॉल भाई मिल गई है। साइन में एक केक का ऑर्डर हुआ है माया नाम का, और एड्रेस भी वहीं का दिया है। ठीक है। एक्सक्यूज मी, क्या ये पता बता सकते हैं आप एक काम कीजिए, आप स्ट्रेट जाइए। अच्छा, स्ट्रेट से राइट में। बैठ यहाँ पर। डर मत, मारूंगा नहीं तुझे, सिर्फ बात करनी है। क्या हुआ माँ? अरे तू पूछ अपनी बीवी से, इतनी छूट देगा ना तो पछताएगा एक दिन। उधर बैठ के मैं सब लिख रहा हूँ क्या क्या पूछना चाहिए, तो एक एक सवाल पूछ रहा हूँ। तो पूरा एक स्केड्यूल बना दिया कि क्या क्या करने का। क्यों किया है सब? प्यार करती हूँ मैं उससे, आज से नहीं बरसों से। तो शादी क्यों की? मना करती, कोई जबरदस्ती नहीं की मैंने तेरे साथ। घर वालों ने की थी। सुनील ने कहा था कि बालिग होते ही भागकर शादी कर लेंगे। 18 साल की हुई कि तुम आ गए। मैं क्या करती, मैं घबरा गई थी। मैंने बस हाँ कर दी। शादी के बाद भी तू 1 महीना यहाँ रही। वो सुनील ने रोका था। वो अपना काम सेटल करना चाहता था पहले। फिर तो सिंगापुर आई और हर दिन मुझे धोखा देते रहे। पॉल, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। तुम बहुत अच्छे हो और तुमने मेरा ख्याल रखा है। बस सुनील के साथ भागना ही था तो मेरे पैसे क्यों लेकर भागी? वो सुनील का आइडिया था। सुनील, मेरी बीवी मेरे ही पैसे के साथ घर बसाने चली थी, किसी और के साथ। मेघा रानी, तेरे लिए एक ताजी खबर है। सुनील शादीशुदा और अब सुनील उसके पहले बीवी के साथ है। पता है, ये सब जानने के बावजूद भी मैंने उससे शादी की और उसका बच्चा मेरे पेट में है और मैं सिर्फ उसी के साथ ही रहूंगी। और अगर मैं ऐसा ना होने दूं तो? तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी बेटी हमारे पास है। तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं।
कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी बेटी हमारे पास है, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। बोलते ना एक फौजी का हर पुर्जा ना, हर अंग एक हथियार होता है। ये तो गई। और भाई आप निकलो यहाँ से, हम लोग देख लेंगे। आप निकलो, कुछ भी हो सकता है। एक तरफ से अंदर एक रिजर्व का गुस्सा भी था, एक तरफ से वो गुस्सा अपने आप पे था। ये मिक्स फीलिंग्स हो रहा था मानो। तो उधर से मुझे मैसेज हो भी लाइक काम करो, यहाँ से सीधा चले जाओ यूपी साइड से नेपाल लेकर जाओ। बेटी अभी उधर है, उसको 1-2 दिन के अंदर किसी को भेज के बेटी ले लो। तो पैसे जो छोड़ो, कैसे भी करके अभी बेटी का लेने के बाद बेटी को कैसे सिंगापुर लेके आऊंगा। पॉल ने सोचा था कि वो नेपाल पहुंच जाएगा तो बाकी का रास्ता आसान होगा, नेपाल से वो कहीं भी जा सकता था। पर शायद किस्मत अब उसका साथ नहीं दे रही थी। नेपाल में एक प्लेन क्रैश की वजह से सारी की सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद थी। पॉल फंस चुका था। फिर उसे एक ख्याल आया, बॉर्डर पार यूपी में उसका पुश्तैनी गांव था। उसने वहीं जाने का फैसला किया। पॉल गांव पहुंचा और उसने अपने चाचा को सारी सच्चाई बता दी। अरे बहुत ही गलत काम किया है तूने, और अगर तुझसे यह काम हो ही गया तो यहाँ मुंह दिखाने की जरूरत क्या थी। अब पुलिस वाले आएंगे, तेरे साथ सबको लेके जाएंगे और इज्जत जाएगी वो अलग। अरे पहली बार तूने मुंह दिखाया, वो भी ऐसे। वो जब मुझे बाद में मालूम पड़ा कि मेरी फैमिली जो है ये लोग जाके इन्फॉर्म किया, ये लोग जाके आजमगढ़ पुलिस ने इन्फॉर्म किया था कि आदमी इधर ऐसे तो बॉम्बे में किया है। तो लोग ने बॉम्बे में इन्फॉर्म किया। तो बॉम्बे में एक लावारिस लाश मिली थी उन लोग को। तो वो लावारिस लाश से वो लोग ने कॉन्फर्मेशन किया मेरे इन लॉज के, यही लाश है। सब कुछ कॉन्फर्मेशन करने के बाद बोले हाँ अरेस्ट करो। कृपा शंकर दावर ओफ पॉल, इंटरपोल का आपका नाम का वारंट है, चलिए। आपको हमारे साथ बॉम्बे जाना पड़ेगा। कोलैबोरेशन डायरेक्ट केस फाइल किया जाए, मर्डर केस। कुछ ही महीनों में पॉल के केस की सुनवाई शुरू हुई। पॉल के पिता ने मुंबई के चुने हुए वकीलों को उसे छुड़ाने में लगा दिया। वो सब पॉल से कुछ पूछे बगैर ही उसे बेगुनाह साबित करने में लग गए। पर कोर्ट में पॉल के लिए जो इंतजार कर रहा था, उसे देखकर पॉल और उसके वकील सभी चौंक गए। अभी कंप्लेनेंट इसको बना दिया सुनील को। सुनील ने खुद अभी केस फाइल किया, मर्डर केस। जज साहब, ये अपनी बीवी मेघा रानी को बहुत मारता था। वहां ले जाकर उसने बड़े जुल्म किए उस पे, रोज पिटाई करता था। तमाम गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि कृपा शंकर डावर उर्फ पॉल ने आवेश में आकर अपनी पत्नी मेघा रानी का कत्ल किया है। इसलिए ये कोर्ट इसको उम्र कैद की सजा देती है। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। आपने जो एड्रेस हमें दिया था उस पर तो आपकी बेटी नहीं मिली। कुछ और ऑप्शन है? पॉल, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम 2 हफ्तों की छुट्टी पे जा रहे हो। इसका मतलब कि तुम पैरोल पे जा रहे हो। पॉल, इट इज ए हिस्टोरिकल विक्ट्री। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
कृपाशंकर डावर। ये नाम पॉल के सिंगापुर वाले दोस्तों को बोलना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने उसका नाम पॉल रख दिया। और पॉल ये नहीं जानता था कि उसके बचपन की एक ये छोटी सी तब्दीली उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव लाएगी। जेल के क्रिश्चियन कैदियों ने उसे भी क्रिश्चियन ही समझ लिया। बोल भाई, आप चाहते एक संडे को मास करे और आप बाइबल पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, तो हमें तो लिखना पढ़ना नहीं आता है। ठीक है, मैं पढ़ूंगा। पॉल ये खुद भी नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी उसे किस तरफ ले जा रही है। वो अंदर से बदल रहा था। जैसे जैसे वो बाइबल की कहानियों में डूबता गया, वैसे वैसे उसे अपनी गलतियों का एहसास होता चला गया। उसे समझ आ रहा था कि दौलत के नशे में चूर होकर उसने जो रास्ता चुना था उसकी कोई मंजिल नहीं थी। उसने अंडरवर्ल्ड के कैदियों से दूर येरवड़ा जेल में ट्रांसफर के लिए अर्जी डाल दी। जब कोई इंसान की ठान लेता है तो वो बहुत कुछ बदल सकता है। वही तेज दिमाग जो हर चीज के टेढ़े रास्ते ढूंढता था, अब सच और इंसाफ के रास्ते पे चलने लगा था। पॉल ने देखा कि जिन कैदियों का कोई अपना नहीं होता, वो दूसरे कैदियों की तरह पैरोल यानी छुट्टी पर नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी जमानत देने वाला कोई सगा रिश्तेदार ही होना चाहिए। पॉल ने इस कानून को कोर्ट में चुनौती दी। बोलो पॉल, कैसे आना हुआ? सर, मैंने देखा कि यहाँ पर काफी सारे कैदी परेशान हैं। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। वेरी गुड। सर, आपकी इजाजत हो तो उनके लिए मैं पिटीशन फाइल करना चाहता हूँ। सर, फैसला उसके हक में हुआ और बरसों पुराना रूल बदल दिया गया। ये देश भर के कैदियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला था। पॉल, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम 2 हफ्तों की छुट्टी पर जा रहे हो। इसका मतलब कि तुम पैरोल पे जा रहे हो। पॉल, इट इज ए हिस्टोरिकल विक्ट्री। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जेल में वापस आया तो मैं सोच रहा हूँ मैं जेल वापस जाऊँ कि नहीं। इतना करीब में आया हूँ, बाहर भी आ गया हूँ, कोई मेरे को नज़र नहीं है। 1 महीना हो गया वापस जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ वापस जेल में? इधर नासिक तक मैं सर इधर तक आ गया, गेट तक, जेल के गेट तक बाहर रात देख रहा हूँ कि मैं वापस मैं अपने को वापस चल के क्यों जा रहा हूँ जेल में? क्यों डाल रहा हूँ मैं अपना वापस जेल? फिर ये सोच रहा हूँ नहीं, कैदी लोग का एप्लीकेशन से कितने मेरे पेंडिंग जो लिखने गए, जो मैं अभी 1 महीना तो मैं बाहर आ गया तो मैं लिख नहीं पाया था, सब रख लो मेरा फाइल में उधर ही। नहीं, उन लोगों का काम करना ज़रूरी है बेचारे। वो लोग, उन लोगों का क्या गलती? मैं अगर भाग गया तो नहीं, अब बोला मैं पैसे भी क्यों जाना है, ये मैं कुछ भी नहीं तो मैं इन लोग ले जाने का मुझे वापस अंदर आएगा जेल में। जेल वापस अंदर आए तो वो लोग सुबह में घबरा गया। वापस आया तो देख लाए परत आला ना, परत आया बोला तुम्हारा अकाउंट में कितना लाख है? 15-20 लाख तुम्हारा अकाउंट में पैसा है, तुम भाग जाना चाहिए था ना, तुमको वापस क्यों है? लाइफ सजा है तुम्हारा। बोला नहीं, मैं मेरे लिए नहीं आया, ये मेरे सब कैदी लोग के लिए आया। बोला मालूम है। बोला इतने साल से तुम यही कर रहे हो ना, कैदी लोग को मदद कर रहे हो, सब कुछ मर रहे हो, और 28 को सुबह जो मेरा नाम उधर बुला रहे। बोला यार अब क्या है, मेन ऑफिस में बुला रहे, उधर क्या है? तो ऑफिसर हंस रहे। बोला पॉल तुम्हारा सब सामान पैक करके रखा। बोला मैं पैक करके रखा हूँ, टेंशन मत लो। तुम्हारा कोर्ट ऑर्डर है, उनको छोड़ने गए आज। बोला क्या बात कर? बोला ये पढ़ो, कोर्ट का ऑर्डर डायरेक्ट उधर बोल रहा है टू बी रिलीज इमीडिएटली। चलो चाचा असलम भाई, मैं आज जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से आऊंगा, ठीक है? मतलब गुनाह करके नहीं भाई, मैं आप लोगों के लिए आऊंगा, आपकी मदद करने आऊंगा। जैसे यहाँ पर हम सब साथ रह के मैं आपकी मदद कर रहा था, वैसे ही मैं बाहर से भी आपकी मदद करूंगा। बस ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं बाहर जाकर आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं। कितना ही पैसा कमाओगे तुम खुशियां नहीं खरीद पाओगे। और पैसा कमाने का चक्कर या जो रास्ता में तुम पकड़े हो, अगर किसी का दिल दुख रहा है अब फैमिली में,
अगर वो कदम उठा के अगर तुम पैसा कमाने के लिए जा रहे हो तो एक ना एक दिन ठोकर खाओगे। इंसानी दिमाग की ताकत भी अजीब है। वो गलत दिशा में लग जाए तो तबाही मचा देता है, और सही दिशा में लग जाए तो एक खूबसूरत दुनिया बना सकता है। वही पॉल जो पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता था, सब कुछ छोड़कर कैदियों की जिंदगी सुधारने में लग गया। किसी को मैं क्या बोलूंगा सॉरी। सॉरी तो मैं सिर्फ मेरी बेटी को बोल सकता हूँ। आई एम गिल्टी टू हर। मैं अगर किसी से माफी मांगूंगा तो उसी से मांगूंगा। आज पॉल प्रोटेस्टेंट चर्च और क्रॉसरोड्स प्रिजन मिनिस्ट्रीज का एक प्रमुख कार्य करता है। वो कैदियों के सुधार और उनके पुनर्वसन का काम करता है। पॉल की दूसरी शादी हो चुकी है और वो अपने पारिवारिक जीवन में बहुत सुखी है। पॉल की जिंदगी मिसाल है इस बात की कि अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कभी देर नहीं होती, और जब इंसान को एहसास हो जाए वो प्रायश्चित करके अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आप भी किसी ऐसी कहानी को जानते हैं तो हमें लिख भेजिए। हमारा